नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी एक रचना लेकर आया हूँ। ये कहीं से कॉपी एंड पेस्ट नहीं की गई है, ये मेरी खुद की रचना है। और मेरी रचना उन बेरोजगारों को समर्पित है जो महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान हैं। रोजगार की दूर दूर तक संभावना नहीं, मेहनत तो बहुत करते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, दिन रात जाग जाग करके परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का दिमाग उसे खा जाता है। ऐसे ही बेरोजगार युवाओं को समर्पित है मेरी ये कविता। वैसे मैंने इसे खुद अपनी पेन से लिखा है और पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रात सो रहा था जब मैंने ख्वाब देखा। ये एक बेरोजगार की व्यथा है, ध्यान रखिएगा। एक रात सो रहा था जब मैंने ख्वाब देखा, एक संत के हाथों में मैंने अपना हाथ देखा। बोला कि मेरे बेटे क्यों रो रहा है तू। संत ने मुझे देखते ही कहा, बोला कि मेरे बेटे क्यों रो रहा है तू, क्या बात है जो गम का जहर पी रहा है तू। मैंने कहा बाबा जी मुझे नौकरी चाहिए। मैंने कहा बाबा जी मुझे नौकरी चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूं ये आप ही कहिए। इसके लिए मैं क्या करूं ये आप ही कहिए। उसने कहा बेटा तू पहले वांट तो भर दे। मैंने कहा बाबा जी मुझे कागज कलम दे। मैंने भी तुरंत अपना वांट भर दिया। बाबा ने सिर पर हाथ रखा, हौसला दिया, जो जियो बच्चा जल्दी नौकरी मिल जाएगी। बाबा ने सिर पर हाथ रखा, हौसला दिया। कुछ देर में ही वहां से जवाब आ गया। वहां से मतलब आप समझ सकते हैं। कुछ देर में ही वहां से जवाब आ गया, बेटा तेरा रिकॉर्ड मेरे दिल को भा गया। अगर नौकरी चाहिए तो कल शाम को आना। अब शाम को कौन सी नौकरी दी जाती है और शाम को क्यों बुलाया गया है, ये तो अभी आगे आपको पता चल ही जाएगा। किस तरह से करप्शन हमारे यहाँ सिस्टम को दीमक की तरह चाट रहा है। अगर नौकरी चाहिए तो कल शाम को आना और ज्वाइनिंग से पहले कुछ दक्षिणा लाना। ये रही मेन बात। अगर नौकरी चाहिए तो कल शाम को आना और ज्वाइनिंग से पहले कुछ दक्षिणा लाना। मैंने कहा साहब जी मुझे माफ़ कीजिए। मैंने कहा साहब जी मुझे माफ़ कीजिए, अब तक लगा 1000 उसे वापस कीजिए। इतना लग जाता है भाइयों वाट बनने में। मैंने कहा साहब जी मुझे माफ़ कीजिए, अब तक लगा 1000 उसे वापस कीजिए। उसने उठाया चप्पल और खींच कर मारा। उसने उठाया चप्पल और खींच कर मारा। वैसे ही नींद खुल गई, मम्मी ने पुकारा। तो ये रही मेरी रचना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ऐसी ही रचनाएं ताकि मैं आगे भी लाता रहूँ।